नदियों में ये क्या लगा रहा है भारत, जो बदल कर रख देगा भारत की तकदीर। अब ना पड़ेगा राजस्थान में सूखा और ना आएगी उत्तराखंड में बाढ़। 30 महान नदियों को जोड़कर भारत रचेगा इतिहास। नदियों की ताकत से भारत बनेगा एनर्जी सेक्टर का बादशाह। चीन, अमेरिका और जापान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार एक ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसने चीन, अमेरिका और जापान को हिलाकर रख दिया है। वहीं अरब देशों की तो बैंड बज चुकी है, साथ ही साथ बांग्लादेश में तो मातम छा गया है। दरअसल दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हर साल भारत के स्वामित्व वाली नदियों का करोड़ों लीटर मीठा पानी या तो समुद्र के खारे पानी में विलीन हो जाता है या फिर बहुत से बहते हुए पड़ोसी देशों के पास चला जाता है जिन्हें इसकी कद्र ही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान पूरी तरह से सिंधु यानी कि इंडस रिवर पर निर्भर है, फिर भी वह जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकी हमले करता है। वहीं बांग्लादेश की 3 मुख्य नदियों में से एक यमुना नदी, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी का ही हिस्सा है, वह वहाँ की आधी आबादी के घरों तक पानी पहुँचाती है। लेकिन फिर भी इन दिनों बांग्लादेश में भारतीयों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, जबकि यहाँ दिल्ली में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और राजस्थान के कई इलाकों में तो सदियों से सूखे पड़े हुए हैं। ऐसे में अब भारत ने अपनी नदियों के पानी को खुद इस्तेमाल करने के बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकेगा और सूखाग्रस्त इलाकों में पानी देगा, बल्कि बिना कोयले के हजारों मेगावाट बिजली भी उत्पन्न करेगा और देश को हर एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी देगा। लेकिन भारत सरकार का यह मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या, और क्यों यह प्रोजेक्ट हर भारतीय का जीवन बदल कर रख देगा? जानने से पहले अगर आपको भी हमारे देश भारत पर गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, भारत अगर किसानों का देश है तो वो नदियों का भी देश है। भारत को कृषि प्रधान देश बनाने में नदियों के योगदान को भी कभी भूला नहीं जा सकता। नदियां हमारे लिए प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिससे दुनिया के अनेक देश वंचित हैं। आज भारत काफी तेजी से दुनिया की महाशक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है और अगर हमने नदियों का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना सीख लिया तो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार 10 गुना तेज हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने नदियों से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है IRL यानी कि इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। इस परियोजना में भारत की 37 नदियों को 30 लिंक्स के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो नदियां ज्यादा पानी की वजह से ओवरफ्लो हो जाती है, उनका पानी उन नदियों में चला जाएगा जहां का पानी कम है, जिससे बाढ़ भी नहीं आएगी और सूखी नदियां साल भर पानी से भरपूर रहेंगी। हालांकि यह काम कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही ज्यादा कठिन है। मगर उन चुनौतियों के बारे में जानने से पहले यह समझना होगा कि आखिर क्यों देश की आधी नदियां हमेशा ओवरफ्लो रहती हैं और आधी बिल्कुल सूखी। दरअसल भारत के 90% से भी ज्यादा हिस्सों में जून महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जो करीब 4 महीने तक चलती है। इस दौरान हुई बारिश से 2 से 3 महीने बाद से ही वह सूखने लगती है, क्योंकि इनके पानी का मुख्य स्रोत सिर्फ बारिश है। जबकि दूसरी तरफ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने पानी के लिए सिर्फ बारिश पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि हिमालय के ग्लेशियर पिघलने की वजह से इन नदियों में 12 महीनों पानी आता रहता है। लेकिन इन नदियों के आसपास के इलाके में रहने वाले देशवासियों के दरवाजे पर सूखा तो नहीं, लेकिन उससे भी भयानक समस्या दस्तक देती है, जो है बाढ़। हम सभी जानते हैं कि अति प्रदूषण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश का औसत तापमान भी बढ़ गया है। अब गर्मी ज्यादा होगी तो पहाड़ों पर बर्फ ज्यादा पिघलेगी, है ना। इसी कारण से कई बार ग्लेशियर की झीलें ओवरफ्लो हो जाती हैं और उत्तरी नदियों में करोड़ों लीटर पानी रिलीज करती हैं। वहीं आजकल साल में 1 से 2 बार बादल फटने की खबर आती है और इन 2 कारणों की वजह से पहाड़ी इलाकों से बहने वाली नदियों में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि इनके रास्ते में आने वाले शहरों में बाढ़ आ जाती है, जो भयंकर त्रासदी लाती है। लेकिन क्या हो अगर इन नदियों के बहाव को यूनिफॉर्म कर दिया जाए? सिर्फ एक बटन से ही बाढ़ आने से पहले ही एक्स्ट्रा पानी को सूखी नदी में भेज दिया जाए। किसानों को पानी के लिए बारिश पर निर्भर न रहना पड़े और पूरे देश में हमेशा हरियाली बनी रहे। यह कल्पना जल्द ही सच्चाई में तब्दील होने वाली है और इसी सपने के साथ रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नदी जोड़ो परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश में जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस को बनाए रखना है। हमारे यहाँ दुनिया की 18% आबादी रहती है, जबकि दुनिया के कुल मीठे पानी का सिर्फ 4% पानी ही भारत में मौजूद है। ऐसे में यह परियोजना देश के 142 करोड़ देशवासियों तक पानी पहुंचाने में काफी कारगर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नीरा यानी कि नेशनल इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी की शुरुआत की है, जो इस प्रोजेक्ट के 3 चरणों में पूरा करने वाली है। पहला हिमालय में और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत में। पहले चरण में हिमालय में गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित उनकी सहायक नदियों पर स्टोरेज डैम बनाए जाएंगे। इसके तहत गंगा और यमुना नदी को जोड़ा जाएगा। साथ ही गंगा की पूर्वी सहायक नदियों को साबरमती और चंबल नदी सिस्टम से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में दक्षिण भारत की 16 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। महानदी और गोदावरी का एक्स्ट्रा वाटर कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और भी कई नदियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसके बाद आखिरी चरण में दक्षिण की नदियों को पूर्व की नदियों से जोड़ दिया जाएगा, जिसके साथ ही ये लिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा होगा। इतना ही नहीं, इंटरलॉकिंग ऑफ रिजर्व प्रोजेक्ट में नदियों के बीच इंटरलॉकिंग बनाने के लिए
पानी को स्टोर करने के लिए रिजर्वायर और डैम भी बनाए जा रहे हैं, जहां इतने बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाने का प्लान है कि 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही इन लिंक्स की मदद से देश में एक रेवोल्यूशनरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी विकसित होगा। जी हाँ, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, जिसमें नदियों में तैरने वाले बड़े बड़े जहाजों के जरिए एक ही साथ काफी माल सामान स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाने में आसानी होगी। साथ ही मध्य प्रदेश जैसे लैंडलॉक्ड राज्य, यानी कि जो चारों तरफ से जमीनी बॉर्डर से घिरे हुए हैं, उन्हें भी अपने माल सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट्स पर भेजने में मदद मिलेगी। वहीं नदियों का पानी पूरे भारत में पहुंचेगा तो किसानों को पानी के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे पूरे देश में 12 महीने हरियाली रहेगी। इसके अलावा पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहुंचकर रिजर्वायर में स्टोर होगा, जिससे वहां पानी की समस्या का अंत हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी नदियां एक दूसरे से जोड़ी जाएंगी? तो इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती और नर्मदा जैसी 37 रिवर को आपस में जोड़ा जाएगा। हालांकि हमारे भारत में 400 से भी अधिक नदियां हैं, लेकिन अगर इन बड़ी नदियों को जोड़ा गया तो पानी से जुड़ी हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। दोस्तों, नदी जोड़ो परियोजना इतिहास दशकों पुराना है। सबसे पहले इसका आइडिया 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर आर्थर कॉटन ने दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर इतना पैसा खर्च करना सही नहीं समझा। फिर आजादी के बाद डैम डिजाइनर डॉ के.एल. राव ने नेशनल वाटर ग्रिड स्कीम पेश की, जिस पर मीटिंग्स तो कई हुई, लेकिन एक्चुअल स्टेप्स नहीं लिए गए। लेकिन 2014 में देश में बनी मोदी सरकार, जिन्होंने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस सपने को पूरा करने की ठानी, तब से लेकर आज तक मौजूदा नदियों के प्रवाह को बेहतर बनाने और नदियों को जोड़ने के लिए करीब 7,600 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। हर साल इस प्रोजेक्ट में 1000 से 1,500 करोड़ रुपए का बजट दिया जा रहा है, लेकिन आज भी इस परियोजना की रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि सपने को साकार करने की राह में कई बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा है सिविल इंजीनियरिंग। हम डैम और रिजर्वायर का एक यूनिवर्सल डिजाइन बनाकर नदियों को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इन सभी नदियों का बहाव अलग अलग है और ये अलग अलग तरह की जमीन से होकर गुजरती है। ऐसे में हर प्रोजेक्ट की डिजाइन अलग अलग बनानी पड़ेगी, जिसमें समय लगेगा। दूसरा है आर्थिक बाधा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में अरबों रुपए खर्च होने वाले हैं। ऐसे में हर साल 1,000 करोड़ से काम नहीं चलेगा, बल्कि गवर्नमेंट को इसे भी रोडवेज की तरह स्पेशल दर्जा देकर बजट का बड़ा हिस्सा एलोकेट करना होगा। साथ ही प्राइवेट फंडिंग भी उठानी होगी। तीसरी चुनौती है लीगल बैटल। दोस्तों, इंटरलॉकिंग बनाने के लिए लाखों लोगों को विस्थापित करना होगा। दरअसल 15,000 किलोमीटर लंबी लिंकिंग कैनाल बनाने के लिए लगभग 55 लाख लोगों को डिस्प्ले करना होगा, जिसमें ज्यादातर किसान ट्राइबल लोग शामिल हैं। ऐसे में अगर सरकार सही मूल्य भी देती है, तब भी लोग अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहते, तो फिर यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। जहां एक केस इतना लंबा चल सकता है, उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह है, और अगर भारत सरकार इस परियोजना को सफल बना लेती है, तो न सिर्फ करोड़ों देशवासियों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी देश का नाम रोशन होगा। तो आपको सरकार का यह महत्वाकांक्षी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद।